हेलो फ्रेंड्स, संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने ब्लड रिलेशन की बात की थी और इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से और बारीकी तरीके से पूरी जानकारी आपको रक्त संबंध की दी थी। अब दोस्तों मैं आपके सामने रक्त संबंध के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपको दो वीडियो के रूप में मिलेगा। यानी पहले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चन मिलेंगे और सेकंड वाले वीडियो में आपको मिलेगा 13 से 25 तक के। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए थे कि सभी चैप्टर में आपके लिए मैं 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आपके एग्जाम से जुड़े होंगे। तो जैसा कि दोस्तों देखिए यहाँ पे 25 क्वेश्चन कराने का मेरा मकसद ये है कि आप किसी चैप्टर को पढ़ लेते हो तो पढ़ने के बाद क्या होता है दोस्तों, उसको क्लियर कराने के लिए यानी प्रैक्टिस कराने के लिए मैं आपको 25 क्वेश्चन देता हूँ ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो वो भी हल हो जाएं और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और जो भी चैप्टर हमने पढ़ा है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं रक्त संबंध में आपके जो 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसमें मैं आज आपको 1 से 12 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं और इसको जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कैसे हल करना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, बहुत कम समय में हल करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों देखिए कह रहा है कि रवि ममता का पति है और ममता का इकलौता भाई है जिसका भांजा अविनाश है और ममता के पति का इकलौता पुत्र उनके पिता रामदास का पोता है। तो बताइए कि रामदास कौन है। जरा देखिए दोस्तों हम हल कैसे करेंगे। रवि क्या है, ममता का पति है। रवि किसका पति है, ममता का पति है। तुम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे। बहुत अच्छे से बताया था दोस्तों इसको मैंने। चलिए आगे देखिए, और ममता का इकलौता भाई है। किसका, ममता का इकलौता भाई है। कैसा भाई है, इकलौता भाई है यानी एक भाई है। आगे बढ़िए, जिसका भांजा कौन है, अविनाश है। अगर इसका भांजा है तो इसका क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ध्यान दीजिए, और कौन है वो, अविनाश है। यानी जो अविनाश होगा वो ममता का और रवि का पुत्र होगा, जबकि उसके भाई यानी ममता के भाई का क्या होगा बताइए, भांजा हो जाएगा। आगे बढ़िए, ममता के पति का इकलौता पुत्र। किसके, ममता के पति यानी ममता का पति कौन है, रवि है और इसका इकलौता पुत्र यानी इकलौता पुत्र कौन है दोस्तों, यही आपका होगा ना इकलौता, कौन, अविनाश हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इकलौते की बात किया है तो जब ममता का ये पुत्र है तो क्या ये रवि का नहीं है, और जब रवि का है तो ये कैसा है, इकलौता पुत्र है। बात क्लियर हुई। चलिए आगे क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि ममता के पति का इकलौता पुत्र उनके पिता, किनके पिता, उनके पिता रामदास का क्या है, पोता है। यानी कि ममता के जो पति हैं उनका जो इकलौता पुत्र है उनके, ध्यान दीजिए, इकलौता पुत्र उनके पिता यानी किसके पिता दोस्तों, रवि के पिता। यानी उनके पिता तो रवि के पिता यानी उनके पिता रामदास यानी रवि के पिता कौन है, रामदास हैं। और रामदास का कौन है ये बताइए, ये रामदास का कौन है, अविनाश, पोता है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए क्या कह रहा है, तो बताइए कि रामदास कौन है। जरा देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जो भी आप यहाँ पे पद दिखाते हैं वो आप क्या करते हैं, पीढ़ी वाइज दिखाते हैं। अगर आपसे कोई बड़ा है तो उसको आप ऊंचा दर्जा देते हो और जो आपसे छोटा है वो आपके नीचे होता है, और जो आपके बराबर है उसको आप समान अधिकार देते हो। तो इसी तरह से दोस्तों आप देख रहे हैं कि अविनाश जो है, अविनाश के ऊपर इसके माता पिता हैं और उसका मामा है, और इनके ऊपर कौन है, रामदास हैं। ध्यान दीजिए, क्योंकि रामदास क्या है, रवि के पिता है, और रवि के पिता है तो ममता के ससुर हो जाएंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, भाई के भी क्या हो जाएंगे बताइए, क्लियर है। चलिए तो देखिए जरा क्या कह रहा है, तो बताइए कि रामदास कौन है।
तो जो घर में सबसे बड़ा होता है वही क्या होता है दोस्तों, परिवार का मुखिया होता है। तो क्या आपके ऑप्शन में दिया है परिवार के मुखिया, यानी रामदास कौन है दोस्तों, परिवार के मुखिया हैं। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला कह रहा है कि जो ए है वो बी की पत्नी है। किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है ए, यानी ए जो है वो बी की क्या है दोस्तों, बी की पत्नी है। इसका मतलब अगर ए बी की पत्नी है तो बी कौन होगा, पति हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड लगा है तो ये क्या है, विवाहित जोड़ा दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ए जो है पत्नी है किसकी, बी की, और बी जो है ए का पति हो गया। क्योंकि यहाँ पे चाहे जेंडर दे या ना दे, अगर दोनों में से एक का जेंडर दे देता है तो दूसरा जेंडर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है दोस्तों। अगला कह रहा है सी ए का भाई है। तो सी ए का भाई है, किसका, जो सी है दोस्तों वो किसका भाई है, ए का भाई है। और ए का भाई है तो समान अधिकार में रखिए, ये देखिए हमने समान अधिकार में रख दिया, यानी जो सी है वो ए का क्या हो गया, भाई हो गया, और जरा बी का क्या होगा, साला हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, पी और क्यू डी के बच्चे हैं। क्या है, पी और क्यू डी के बच्चे हैं। तो बताइए क्या यहाँ कहीं डी है या पी और क्यू की बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इस लाइन को स्टॉप लीजिए, आगे बढ़िए। जो कि सी की पत्नी है, आप जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो शब्द जब लगता है, जब वाक्य कंप्लीट हो जाए और उसके बाद जो सबसे कोई भी वाक्य शुरू होगा तो कुछ मत करिएगा, जो से पहले आए हुए वाक्य के अंतिम नाउन के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो P और Q D के बच्चे हैं ना, तो एक P है और एक Q है और एक D है, तो यहाँ 3 नाउन है, लेकिन अंतिम वाला नाउन कौन सा है, D। इसका मतलब ये जो शब्द जो लगा हुआ है ये किस नाउन के लिए लगा है दोस्तों, D के लिए लगा है। और क्या कह रहा है, जो कि C की पत्नी है। तो C की पत्नी कौन है, जरा ध्यान दीजिए, D है दोस्तों। तो C की पत्नी है, तो C की पत्नी हो गई कौन दोस्तों, D। ये देखिए डबल बॉन्ड लगा दिए, बात क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा था कि P और Q D के बच्चे हैं। तो D के बच्चे हैं तो D से नीचे होंगे, तो हमने क्या किया, नीचे दिखा दिया। अब बच्चे हैं तो उसमें ये नहीं कंफर्म है कि पुत्र है कि पुत्री है, इसीलिए हमने जेंडर कंफर्म नहीं किया। लेकिन अगर आप संभावना के अनुसार करना चाहते हैं तो इसको प्लस ऑब्लिक माइनस कह सकते हैं, और इसे भी प्लस ऑब्लिक माइनस कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे, बी क्यू से कैसे संबंधित है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि कॉमा जिस नाउन के बाद कॉमा लगेगा वो नाउन कभी बोलेगा नहीं। तो जब कॉमा वाला नाउन नहीं बोलेगा तो इसका मतलब है कि दूसरा वाला नाउन बोलेगा, और वो नाउन कहाँ से चाहे शुरू हो और चाहे से शुरू हो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी अंतिम वाक्य में 2 नाउन आया हो, एक नाउन के साथ कॉमा लगा हो और दूसरे नाउन के साथ का लगा होगा, का नहीं लगाता है तो कभी कभी से लगा देता है दोस्तों। तो कॉमा वाला नाउन कभी नहीं बोलेगा, तो कौन बोलेगा, दूसरा वाला नाउन बोलेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ बी के बाद कॉमा लगा है, एक नाउन ये है और एक आपका क्यू है, तो कॉमा वाला नाउन तो बोलेगा नहीं, कौन बोलेगा, दूसरा वाला नाउन बोलेगा, यानी क्यों बोलने वाला है बी को। अब क्यों बोलेगा, किसको बोलेगा, बी को बोलेगा। और बी को बोलेगा क्या दोस्तों, ये दोनों जरा ध्यान दीजिए, पी और क्यू जो हैं वो डी को क्या कहेंगे, माँ कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, पिता कहेंगे। और पिता की बहन को क्या बोलेंगे, बुआ बोलेंगे। और बुआ बोलेंगे तो बुआ के पति को क्या कहेंगे, फूफा कहेंगे। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा सही। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इनका लिंग तो कंफर्म नहीं है, जब जेंडर कंफर्म नहीं है तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बोल रहे हैं ना, उन्हें बुला रहे हैं। लेकिन अगर बी अगर इनको बुलाता तो क्या कहता जानते हैं, वो सीधा इसमें क्या कहता दोस्तों, इन दोनों को क्या कहता, भतीजा या भतीजी कहता। ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते थे कि भतीजा ही है कि भतीजी है। लेकिन यहाँ तो क्यों को बोलने के लिए अधिकार दिया गया है, तो क्यों पी को बोलेगा। तो जैसे ही क्यों बी को बोलेगा तो क्या बोलेगा,
फूफा बोलेगा। बात क्लियर? तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए अगला वाला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने है, मिस्टर गुप्ता के दादाजी किसके दादाजी हैं दोस्तों? मिस्टर गुप्ता जी के दादाजी हैं। तो मिस्टर गुप्ता के अगर दादाजी कब होंगे? जब मिस्टर गुप्ता के पिता होंगे, और पिता के पिता जो होंगे वो मिस्टर गुप्ता के दादाजी होंगे। बात क्लियर हुई? आगे देखिए, तो मिस्टर गुप्ता के दादाजी का एक पुत्र है। कितना पुत्र है? एक पुत्र है। तो ये देखिए हमने एक पुत्र दिखा दिया है। अब कह रहा है और पुत्री नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ कहीं हम पुत्री को नहीं दिखा सकते हैं। मिस्टर गुप्ता के दो भाई, किसके? मिस्टर गुप्ता के कितने भाई हैं? दो भाई हैं। तो समान पद में रखेंगे। और क्या कह रहा है? चार बहन हैं, तो चार बहन को भी हम क्या करेंगे? समान पद में रखेंगे। और रखने के बाद आगे क्या कह रहा है? अतः मिस्टर गुप्ता के दादाजी की पोतियों और पोतों की संख्या क्या होगी? जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर ये दादाजी जो हैं इनको अगर पुत्र कह रहा है तो इनके पुत्र को क्या कहेगा? पोता कहेगा। और पुत्रियों को क्या कहेगा? पोती कहेगा या पौत्री कहेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो दादाजी हैं इनके कितने पोते और पोतियां हैं? तो जरा ध्यान दीजिए, ये देखिए चार, ये चार क्या हो गई? पोतियां हैं। अगर चार पोतियां हो गई हैं तो ये देखिए मिस्टर गुप्ता और दो भाई मिला के कितने हो गए? तीन हो गए। तो तीन क्या हो जाएंगे? पोते हो जाएंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि तीन पोते और चार पोतियां होंगी। क्या ऑप्शन में दिया हुआ है? बोलिए दोस्तों, कहीं पे दिया है तो ये देखिए बी वाला ऑप्शन, तीन पोते और चार पोतियां। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रवि और बाबू भाई हैं। कौन? रवि और बाबू। रवि और बाबू भाई हैं, भाई हो गए। बाबू की बहन लक्ष्मी है, तो क्या करेंगे? बाबू के समान दिखाएंगे। तो बाबू की बहन लक्ष्मी है, सिंगल बॉन्ड। आगे देखिए, लक्ष्मी के पति राजन हैं। लक्ष्मी के पति कौन है? राजन है, इसीलिए डबल बॉन्ड लगा दिया गया। रवि की माँ, रवि की माँ है तो रवि से ऊपर होगी। तो रवि की माँ कौन है? सीता है, तो रवि की माँ सीता है। जिनके पति, सीता के पति कौन हो जाएंगे? सुधीर हैं। तो जिनके पति सुधीर हैं, तो बताइए कि सुधीर का राजन से कौन बोलेगा? जब अंतिम वाक्य में दो नाउन दिया हो, एक नाउन के बाद का लगा हो और दूसरे नाउन के साथ से ऑब्लिक के साथ लगा हो, तो से ऑब्लिक के साथ वाला नाउन बोलता है और का वाला नाउन सुनेगा। तो राजन बोलेगा और सुधीर सुनेगा। देखिए जरा, तो क्या बोलने वाला है राजन सुधीर को? जरा ध्यान दीजिए। तो जरा ध्यान दीजिए कि रवि, बाबू, लक्ष्मी सीता को माँ कहेंगे और सुधीर को पिता कहेंगे। लेकिन ये क्या है? लक्ष्मी के क्या है? पति हैं। तो राजन इसको क्या कहेगा? सास। और इसको क्या कहेगा? ससुर कहेगा। क्या ऑप्शन में ससुर है? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं और कभी आपकी गलती नहीं होगी। आगे देखिए, एक फोटोग्राफ वाली औरत को देखते हुए संजय कहता है, इस टाइप को भी जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत अच्छे से हमने इसको बारीकी से समझाया था जब पढ़ा रहे थे। तो एक फोटोग्राफ वाली औरत को देखते हुए संजय कहता है कि इसके पिता, जरा ध्यान दीजिए, संजय बोल रहा है, औरत के बारे में बोल रहा है, लेकिन किसके अनुसार बोल रहा है? क्या अपने अनुसार बोल रहा है कि औरत के अनुसार? औरत के अनुसार बोल रहा है, क्योंकि औरत के लिए इसके लगाया है। अगर अपने अनुसार बोल रहा होता तो मेरा लगाता। तो जरा ध्यान दीजिए, संजय बोल रहा है
लेकिन किसके अनुसार परिचय दे रहा है? औरत के अनुसार परिचय दे रहा है। और जब औरत के अनुसार परिचय देगा तो अंतिम में जो शब्द यूज होगा वो किसके लिए होगा? संजय के लिए होगा। यानी हम कह सकते हैं कि संजय अगर औरत के अनुसार परिचय देगा तो अंतिम चरण संजय को दिया जाएगा, और जब संजय अपने अनुसार परिचय देगा तो अंतिम चरण औरत को दिया जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे कि इसके पिता यानी औरत के पिता, तो औरत के पिता हैं तो औरत से क्या होंगे? ऊपर होंगे। औरत के पिता के भाई की पत्नी, भाई की पत्नी की पुत्री का पुत्र है, पुत्री का पुत्र है। ये बन गया डायग्राम। अब आप देख रहे हैं कि यहीं पे वाक्य कंप्लीट हुआ तो अंतिम चरण क्या है? पुत्र है। तो ये पुत्र है कौन? ये पुत्र संजय है। क्यों है? क्योंकि परिचय औरत के अनुसार दिया जा रहा था, इसलिए अंतिम चरण में जो भी शब्द यूज होगा वो किसके लिए होगा? संजय के लिए होगा। इसका मतलब ये पुत्र कौन है? संजय है। बात क्लियर हो गई। यानी परिचय औरत के अनुसार दिया गया, लेकिन अंतिम चरण में जो शब्द यूज हुआ किसके लिए? संजय के लिए हुआ। अब हम क्या करेंगे? अब अपने क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्योंकि डायग्राम बन चुका है। तो बताइए कि संजय का औरत के साथ क्या संबंध है? के साथ वाला नाउन बोलता है और का वाला नाउन सुनता है। औरत बोलने जा रही है, इसको पिता कहेगी तो इसको क्या कहेगी? चाचा कहेगी, और इसको चाची। और चाची के जरा ध्यान दीजिए, चाची की जो पुत्री है उसे क्या कहेगी? चचेरी बहन कहेगी। और जब चचेरी बहन है तो बहन के पुत्र को क्या कहेगी? बताइए। बहन की पुत्र है तो बहन का अगर पुत्र है तो बहन के पुत्र को क्या बोला जाता है? बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? भतीजा होगा कि भांजी? बताइए। यहाँ पे आप बताइए, भतीजा होगा कि भांजी होगी कि भांजा होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें क्या बोलेगी औरत? औरत अब संजय को बोलने वाली है। अब संजय को क्या बोलने वाली है? क्या बोलेगी? बताइए। बहन के पुत्र को क्या बोलेगी? बताइए। भांजा बोलेगी। बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए। एक आदमी का परिचय देते हुए संदीप कहता है। कौन कहता है? संदीप कहता है। क्या कहता है? कि इसकी माँ, यानी अब संदीप परिचय दे रहा है तो आदमी के अनुसार दे रहा है, इसीलिए इसका लगाया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, जिसके अनुसार परिचय दिया जाता है उसके अनुसार परिचय को पकड़िए, और पकड़ने के अनुसार अंतिम चरण हम बोलने वाले को दे देंगे, क्योंकि परिचय संदीप के अनुसार नहीं बल्कि आदमी के अनुसार दिया जा रहा है। इसलिए आदमी के अनुसार सारा डायग्राम बनेगा, और जो शब्द अंतिम में यूज होगा वो संदीप के लिए यूज होगा। यानी इसकी माँ, यानी किसकी माँ हो जाएंगी? आदमी की माँ। तो आदमी की माँ अगर होगी तो आदमी से ऊपर होगी। उसके बाद कह रहा है कि इसकी माँ के जो पति हैं, डबल बॉन्ड, पति के पिता, पति के पिता हैं तो पति के पिता ऊपर होंगे। मेरे पिता है। अब ये देखिए, ये मेरा किसके लिए लगा है दोस्तों? ये मेरा लगा हुआ है संदीप के लिए जो बोल रहा था। तो मेरे पिता है, यानी संदीप के क्या हैं? बताइए। पिता हैं। ध्यान दीजिए, बात क्लियर हुई? फिर से समझ लीजिए क्या कह रहा था। इसकी माँ के पति, यानी आदमी के माँ के पति के पिता। अब ये जो पिता हैं, यही पिता मेरे पिता है। यानी कौन बोल रहा था? संदीप बोल रहा था, और स्पष्ट रूप से मेरा लगाया है। ये पिता किसके हो जाएंगे? संदीप के पिता हो जाएंगे, क्योंकि अंतिम चरण का अंतिम शब्द किसके लिए यूज हो रहा है? संदीप के लिए यूज हो रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए क्या कहेंगे। ऑप्शन देखिए जरा। कह रहा है
सॉरी, हाँ देखिए, तो बताइए कि आदमी का संदीप से क्या संबंध है। तो क्या करेंगे दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए। इसमें ऑप्शन क्या है, भतीजा है, भांजी है, भतीजी है, भांजा है। तो जरा देखिए कौन बोलेगा, संदीप बोलेगा आदमी को। अब जब संदीप आदमी को बोलेगा तो क्या बोलेगा, जरा ध्यान दीजिए। अब संदीप इसको क्या कहेगा, भाई कहेगा, इसको क्या कहेगा, भाभी कहेगा, और इसके बच्चे को क्या कहेगा, भतीजा। तो ये आदमी संदीप का क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। संध्या को देखते हुए वंदना कहती है कि यह मेरी माँ। जरा देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ पे दो लोग हैं, एक वंदना है और एक संध्या। तो संध्या को देख रही है वंदना, इसका मतलब बोलेगी कौन, वंदना बोलेगी। अब जो वंदना बोलने वाली है वो या तो अपने अनुसार बोलेगी और या तो संध्या के अनुसार बोलेगी। अगर बोलती है वंदना संध्या के अनुसार तो इसका लगाएगी, और अपने अनुसार बोलेगी तो मेरा लगाएगी। और जब संध्या के अनुसार परिचय देगी तो अंतिम चरण वंदना को मिलेगा, और जब वंदना के अनुसार परिचय दिया जाएगा तो अंतिम चरण संध्या को मिलेगा। देखिए किसके अनुसार परिचय दिया जा रहा है कि यह मेरी, यानी वंदना बोल रही है और जो परिचय दे भी रही है वो अपने अनुसार दे रही है। तो यह मेरी यानी वंदना की, जरा ध्यान दीजिए, वंदना यह मेरी माँ, यानी वंदना की माँ है। तो वंदना की माँ की बहन के पति की इकलौती पुत्री है। क्या है, इकलौती पुत्री है। देखिए दोस्तों अंत में क्या यूज हुआ है, पुत्री। अब आप जरा ध्यान दीजिए, परिचय वंदना के अनुसार दिया गया तो अंतिम चरण किसको देंगे, संध्या को दे देंगे। तो ये पुत्री जो है वो कौन है, संध्या है। तो यहाँ पे पुत्री के पास आप संध्या लिख दीजिए। अब आपका क्या है, डायग्राम पूरा हो गया और पूरी व्याख्या हो गई है। तो बताइए कि संध्या का वंदना से क्या संबंध है, यानी वंदना बोलेगी संध्या को। अब संध्या सुनेगी कि वंदना उसको क्या कह रही है। तो जरा ध्यान दीजिए, वंदना इसको क्या कहेगी, माँ कहेगी, और इसको मौसी कहेगी, और मौसी के पति को क्या कहेगी, मौसा कहेगी। और ये मौसा की क्या है, पुत्री है। तो क्या हो जाएगी, भाई, मतलब दोनों के बीच बहन का संबंध हो जाएगा। तो क्या कहेगी, मौसेरी बहन। क्या ऑप्शन में मौसेरी बहन दिया है, बताइए दोस्तों। मौसेरी बहन यानी वंदना संध्या को मौसेरी बहन कहेगी। क्या मौसेरी बहन है, ऑप्शन ए आपका क्या है, सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है। एक संयुक्त परिवार में पिता, माता, 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री हैं। पुत्रों के 2 यानी पुत्रों के 2 प्रत्येक के 2 पुत्रियां हैं और 1 पुत्र है। तो परिवार में महिला सदस्य कितने हैं, तो जरा ध्यान दीजिए। संयुक्त परिवार में क्या क्या है, पिता है और माता है, और क्या कह रहा है, 3 विवाहित पुत्र, यानी इनके 3 विवाहित पुत्र हो जाएंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, हम ऐसे लिख रहे हैं पुत्र, तो 1 विवाहित पुत्र तो इसके साथ इसकी पत्नी होगी, और दूसरा विवाहित पुत्र तो इसके साथ इसकी पत्नी होगी, और जो तीसरा विवाहित पुत्र होगा, जरा ध्यान दीजिए, जो तीसरा विवाहित पुत्र होगा इसके साथ इसकी पत्नी होगी। इतना हो गया। आगे क्या कह रहा है, और 1 अविवाहित पुत्री है, यानी 3 पुत्र हैं और 1 क्या है, 1 पुत्री है जो कि अविवाहित है। यानी माता पिता के 3 पुत्र, और 3 पुत्र के साथ 3 बहुएं हैं और 1 क्या है, पुत्री है। स्पष्ट हो गया। पुत्रों के
दो के प्रत्येक दो दो पुत्रियां हैं, यानी पुत्रों की संख्या यहाँ पे 3 दे रखी है, लेकिन कह रहा है कि जो दो पुत्र हैं, दो पुत्रों के कितने हैं, दो पुत्रियां हैं। तो एक पुत्र ये हो गया, इसकी दो पुत्री, और दूसरा पुत्र ये हो गया, इसकी भी दो पुत्री है। अब आगे क्या कह रहा है, और एक के एक पुत्र है, यानी जो एक पुत्र बचा हुआ है उसके क्या है, एक पुत्र है जो कि सिंगल है। बात क्लियर हुई? आगे बढ़िए। अब क्या कह रहा है, परिवार में महिला सदस्य कितने हैं, तो काउंट करिए कितने महिला हो जाएंगे, जरा ध्यान दीजिए। आपके महिलाओं की इसमें संख्या जो है एक ये हो जाएगी, और जरा ध्यान दीजिए, एक ये है आपका, एक ये है और एक ये है, और जरा ध्यान दीजिए एक आपका ये है, और नीचे आइए तो दो यहाँ पे है और दो यहाँ पे है, लेकिन ये क्या है, पुत्र है। तो ऐड करिए कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 2 7 और 2 9। क्या ऑप्शन में 9 दिया है, सी वाला ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक परिवार में एक व्यक्ति, उसके 3 पुत्र, उनकी पत्नियां, और प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3-3 बच्चे हैं। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हो गए, तो जरा ध्यान दीजिए। क्या है, एक व्यक्ति है, और इस व्यक्ति के क्या है, जरा ध्यान दीजिए, इस व्यक्ति के 3 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं। अगर 3 पुत्र होंगे तो उनकी पत्नियां भी कितनी होंगी, 3 इनकी पत्नियां हो जाएंगी। जरा ध्यान दीजिए, 3 पत्नियां हो गई, और प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 बच्चे हैं, यानी 3 के हिसाब से पहले वाले में 3 क्या हैं, 3 बच्चे हैं। दूसरे वाले का भी 3 बच्चे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, और तीसरे वाले का भी 3 बच्चे हैं। बात क्लियर हुई? तो प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3-3 बच्चे हैं। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, ऐड कर दीजिए। 1 हो गया, 3 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 3 7 हो गया, 7 3 10, 3 13 और 3 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि P क्यों का भाई है। तो P कौन है, जो P है वो भाई है, किसका, क्यों का भाई है। लेकिन क्यों कौन है ये क्लियर नहीं है। अगला देखिए क्या कह रहा है, R क्यों का पिता है। जो R है वो किसका पिता है, क्यों का पिता है, लेकिन क्यों कौन है अभी क्लियर नहीं है। आगे बढ़िए। आगे क्या कह रहा है, R क्यों का पिता है, S R का पिता है। जो S है वो किसका पिता है, R का पिता है। बात क्लियर हुई? तो जिसका पिता होगा वो उससे ऊंचा दर्जा लेता जाएगा। आगे बढ़िए। T S की माँ है। T कौन है, S की माँ है। जरा ध्यान दीजिए, तो ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि बोला था ना, P क्यू का क्या है, भाई है। और जरा ध्यान दीजिए, R क्यू का पिता है। और ध्यान दीजिए आगे क्या है, S R का पिता है। तो S R का पिता हो गया, और T S का पिता है, तो ये पिता हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, P का T से क्या संबंध है। तो P का T से कौन बोलेगा, T बोलेगा, P को बोलेगा। जरा ध्यान दीजिए, T इसको पुत्र कहेगा, तो इसके पुत्र को क्या कहेगा, पोता कहेगा। और जब इसके नीचे आएगा, तो जब इसका पुत्र होगा तो उसे क्या कहेगा, पड़ पोता। अगर पुत्री होगी तो पड़ पोती। तो यहाँ पे T जो है P को बोलने वाला है। क्या बोलने वाला है, पड़ पोता बोलने वाला है, क्योंकि इसका जेंडर कंफर्म है। इसलिए हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी,
रास्ते में उसे एक पुरुष मिला जिसने उस महिला से पूछा कि यह लड़का तुम्हारा कौन है। तो महिला ने उत्तर दिया कि मेरे मामा, यानी किसके मामा? महिला ने उत्तर दिया है कि मेरे मामा, यानी महिला के मामा। तो महिला के मामा हैं तो महिला से क्या होंगे? ऊपर होंगे। तो मेरे मामा, जरा ध्यान दीजिए, और इसके मामा यानी लड़के के मामा, तो इसके मामा के मामा यानी लड़के के, जरा ध्यान दीजिए, लड़के के मामा के मामा। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। महिला ने उत्तर दिया कि मेरे मामा और इसके मामा के मामा आपस में क्या हैं? भाई हैं। यानी ये मामा और ये मामा क्या हैं? भाई हैं। तो सिंगल बॉन्ड लग गया और ये भी सिंगल बॉन्ड लग गया। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना हमारे क्वेश्चन में बोलता है हम उतना ही सोचते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कह रहा था कि महिला के मामा और लड़के के मामा आपस में क्या हैं? भाई हैं। इसका मतलब ये जो महिला है इसको मामा कह रही है तो इसको भी मामा कहेगी। और ज़रा ध्यान दीजिए, ये जो लड़के का मामा है ये महिला का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। और जब भाई हो जाएगा तो ये लड़का अगर इसको मामा कह रहा है, इसका मतलब ये है कि ये लड़का क्या है? इसकी बहन का लड़का होगा। और जब बहन का लड़का होगा तो इस मामा का बहन कौन है? ये है महिला है। तो मामा की जरा ध्यान दीजिए, बहन कौन है? ये महिला है। इसका मतलब ये लड़का किसका है? इस महिला का लड़का है। बात क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। तो बताइए कि लड़के के साथ महिला का संबंध है। तो ध्यान दीजिए, लड़के के साथ महिला का, तो लड़का बोलने वाला है किसको? महिला को बोलेगा। क्या बोलेगा दोस्तों? माँ बोलेगा। तो क्या ऑप्शन में माँ दिया हुआ है? बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आया है तो फिर से बता देते हैं। कह रहा था कि एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी तो रास्ते में उसे एक पुरुष मिला जिसने उस महिला से पूछा कि यह लड़का तुम्हारा कौन है। तो महिला ने उत्तर दिया कि मेरे मामा, यानी महिला के मामा, और लड़के के मामा यानी इसके मामा, तो इसके मामा के मामा दोनों क्या हैं? भाई हैं। जब महिला इसे मामा कह रही है तो इसको भी मामा कहेगी। और लड़का अगर इसको मामा कह रहा है इसका मतलब ये और ये क्या हैं? भाई बहन हैं। और अगर ये लड़का इसको मामा कह रहा है तो इस मामा की कोई ना कोई बहन है जिसका ये क्या है? लड़का है। तो यहाँ पे एक ही महिला है जो इसकी क्या है? बहन लग रही है। इसलिए